नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। धार जिला अध्यक्ष संतोष कटारे ने बताया कि दलित आदिवासी विरोधी है। भाजपा सरकार केवल वोट के लिए ही आदिवासी का इस्तेमाल करती है। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रविवार को होने वाले संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने धार मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संतोष कटारे ने बताया है कि भाजपा सरकार दलित और आदिवासी की उन्नति और ऊपर लाने की बात करती है, लेकिन भाजपा सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञापन में बताया गया है कि भाजपा सरकार आदिवासी दलित समाज को अछूत मानती है। इसके 3 उदाहरण देश के सामने आए हैं। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। संसद भवन का शिलान्यास हुआ, तब तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी को नहीं बुलाया था और नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन हो गया, लेकिन वर्तमान आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। एक बार फिर तानाशाही भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति को न बुलाकर SC/ST दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। कटारे ने बताया है कि भाजपा सरकार आदिवासी और दलितों का वोट बैंक तैयार करने के लिए राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर बिठाती है, लेकिन उन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ तथा दलित और आदिवासी के साथ उनके जो आंतरिक भेदभाव है उसकी सत्ताधारी सरकार उबर नहीं पाई है। आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी दलित आदिवासी के साथ जो मन का भेद है अभी भी भाजपा सत्ताधारी मिटा नहीं पाए। आम आदमी पार्टी जिला धार की ओर से एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद इस देश में दलित और आदिवासियों को जो सम्मान नहीं मिला है वह उसका एक ताज़ा उदाहरण केंद्र की सत्ताधारी जो सरकार है भाजपा पार्टी की, उन्होंने ये कर दिखाया है। देश के सर्वोच्च जो नागरिक हैं राष्ट्रपति जी, उन्होंने संसद भवन के उद्घाटन के दौरान उनको आमंत्रित नहीं किया। वो संविधान का घोर अपमान किया है, क्योंकि संविधान संसद का मतलब ही होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति चूँकि आदिवासी समाज से हैं, शिलान्यास के द्वारा दलित वर्ग से रामनाथ कोविंद जी थे, उनको भी नहीं बुलाया। तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात करते हैं, लेकिन जो आदिवासी और दलितों के प्रति जो मतभेद है, जो उनका जो रवैया है वो कहीं न कहीं उचित नहीं है। हम उसकी निंदा करते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनसे देश के समक्ष माफ़ी मांगना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसका वो खुद भी ध्यान रखें। आज धार कलेक्टर के सामने आम आदमी पार्टी जिला इकाई की ओर से इस बात का ज्ञापन दिया गया है कि 2 दिन पूर्व भारत की संसद लोकतंत्र की सरकार का एक भवन का उद्घाटन हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है उसमें कि 5 अगस्त वर्ष 2020 में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया गया। उस समय देश के प्रथम नागरिक थे रामनाथ जी कोविंद। उस कार्यक्रम में रामनाथ जी कोविंद को महोदय को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित समाज के व्यक्ति थे। और दूसरी बात यह है कि जब संसद भवन का शिलान्यास हुआ, जो परसों जिस संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 में हुआ। उस कार्यक्रम में भी मौजूद राष्ट्रपति जी को भूमि पूजन के समय नहीं बुलाया गया, क्योंकि बीजेपी और उसके अन्य संगठन कई प्रकार की समरसता का विषय बताते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ा भेदभाव भरा हुआ है। और उसी को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान में जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो एक आदिवासी महिला महामहिम मुर्मू जी को उस उद्घाटन के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। सबसे बड़ा अपमान तो यह है कि भारत की प्रथम नागरिक होने के नाते उसको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, इसलिए पूरे देश के साथ उसका अपमान हुआ। इसलिए मोदी जी को और केंद्र सरकार को पूरे देश के साथ माफ़ी मांगना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी जिला सचिव धार।